आज के प्रॉपर्टी इंडिया शो में खास फोकस एनसीआर के नोएडा शहर पर। मंदी की मार से यहां भी बिल्डर परेशान रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदलने की उम्मीद जगने लगी है। नई सरकार में रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलने की संभावना तो है ही, लेकिन नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट में इस उम्मीद के कई लोकल कारण भी हैं। इनमें से एक ये भी है कि दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क आने वाले सालों में नोएडा में और बेहतर होने जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी यानी डिमांड बढ़ाने में इसमें कुछ और मदद मिलेगी। और इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। मुदस्सिर जैदी हैं नेशनल डायरेक्टर रेजिडेंशियल एजेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया के, और साथ ही हैं दीपक कपूर जो कि एमडी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं गुलशन होम्स के। तो आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं दीपक, क्योंकि आपकी भी कुछ वहाँ पे डिलीवरी होने ही वाली है। तो जब मार्केट में नया सप्लाई आएगा तो कई लोग कहते हैं कि मार्केट में सप्लाई आएगा तो खरीदेगा कौन, लेकिन कई लोग कहते हैं कि सप्लाई आएगा, लोग पोजेशन मिलेंगे तो लोगों में, बायर्स में सेंटिमेंट अच्छा होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे भी लगता है कि अब ये टाइम आ गया है जब नोएडा में आने वाले 1 से 2 साल के अंदर तकरीबन 60 से 70 हज़ार मकानों की डिलीवरी होने वाली है। ये बहुत ही बॉइंट मूवमेंट है, बिकॉज इससे जितना भी जो भी हमारा कस्टमर बेस है उसका जो विश्वास है वो और अटल होगा। और जब लोग अपने घरों में रहने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं तो एक मार्केट में, एक उस एरिया में, पूरे बाज़ार में एक पॉजिटिव सी लहर घूमती है, जिसका फ़ायदा हर एक को होता है, आने वाले निवेशक को भी और जो वहाँ रह रहे हैं सारे लोग उनको भी। तो जितने भी कस्टमर बेस है वो बड़ा पॉइंट है इस चीज़ को लेके कि साल और 2 साल के अंदर तकरीबन 50,000 फैमिलियाँ उस नोएडा में, स्पेशली जिस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे, उसके आसपास डिलीवरी होने वाली है। हमारे ही 2 प्रोजेक्ट हैं विवांते, जो बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे में मौजूद है। इस साल हम एक फेज़ की डिलीवरी देने के लिए तैयार खड़े हैं। और उसके अलावा एक हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है होम्स 1-to-1, उसकी डिलीवरी हमने शुरू कर दी है। जी मुदस्सिर, यहाँ पर अगर हम नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो कहा जाता है इन्वेस्टर्स के साथ साथ ये प्राइमरीली एक एंड यूज मार्केट है, और यहाँ जब पोजेशन का समय नज़दीक आ रहा है तो इसके अलावा और क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी मार्केट में और हलचल बढ़ेगी? देखिए, ओवरऑल किसी भी मार्केट में अगर आप देखें तो मेजरली इकोनॉमिक कंडीशंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नोएडा, आपने सही कहा कि एक एंड यूज़ मार्केट है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रह के काम करने के उम्मीद से ख़रीदते हैं। मेरे हिसाब से नई सरकार के आने के बाद ये उम्मीद है कि काफ़ी नए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, और जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा, और जिस वजह से काफ़ी आम जनता के पास और ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसका बड़ा पार्ट जो है वो प्रॉपर्टी में ज़रूर आएगा। तो मेरे हिसाब से इमीडिएटली तो नहीं, बट मेरे तकरीबन 6 महीने से साल भर के अंदर मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्शन बढ़ना चाहिए है। सेंटिमेंट्स ऑलरेडी बेहतर होना शुरू हो गए हैं, और प्राइस इंक्रीजेस मेरे हिसाब से 6 महीने के बाद देखना शुरू होंगे। दीपक, 74 से 79 सेक्टर्स अगर मेनली इनकी बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सप्लाई काफ़ी होगी, पोजेशन होंगे। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन इलाकों में ऐसा है अभी कि लोग जाकर के पोजेशन के बाद रह सके? हालांकि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स के साथ लगे हुए हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, नोएडा में सबसे बड़ी खासियत यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें तो 74 से लेकर 79 की, जैसे आपने बोला, इन सेक्टर के आसपास भी ऑलरेडी वहाँ पे सेक्टर 50 में रिहाइश पिछले कई सालों से है, और उसके आसपास कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मार्केट्स, हर एक चीज़ इतनी ही कंफर्टेबल जोन में है कि किसी भी नए कस्टमर को वहाँ पे शिफ्ट होकर रहने में कोई भी दुविधा या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जी, लेकिन अगर हम मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें, जो एक मेजर फैक्टर माना जा रहा है नोएडा के रियल एस्टेट को बूस्ट अप करने में, सेक्टर 62 तक जो एक्सटेंड होना था सेक्टर 32 से, वो अभी तक हो नहीं पाया है। और जब हम ग्रेटर नोएडा तक या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर या फिर नोएडा एक्सटेंशन, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहते हैं, वहाँ पर इस मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो ये ऐसा लगता है कि भी काफ़ी समय लगेगा। तो क्या वाकई यहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर मेट्रो पर इस हद तक निर्भर है? नहीं, देखिए, इसमें अगर रियल एस्टेट सेक्टर की, मेट्रो की निर्भरता की बात है तो निर्भर नहीं है,
लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी से डेफिनेटली किसी भी क्षेत्र को एक बूस्ट मिलता है, चाहे वो रियल एस्टेट ही क्यों ना हो। रियल एस्टेट में एक रुझान मेट्रो से ये आ जाता है कि एक कस्टमर बेस को एक विश्वास हो जाता है कि अभी नहीं तो 2 साल में 3 साल में वो मेट्रो से किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, दूर दराज एरिया में भी वो पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली मेट्रो इज़ ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एक को कंट्रीब्यूट करता है किसी भी क्षेत्र की रियल एस्टेट की ग्रोथ को, बट सिर्फ यही फैक्टर नहीं है। नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर और नोएडा में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने लोग काम करते हैं, उनको रिहायशी ज़रूरत है उनकी, और वो पूरा करने के लिए हम डेवलपर लोग वहाँ पे रिहायशी मकान बना रहे हैं। इसलिए नोएडा की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है कि यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी आने वाली है, और आने वाले आई थिंक 2 से 3 साल में मैं सोचता हूँ कि आप वहाँ पे नए क्षेत्र में मेट्रो कनेक्टिविटी भी पहुँच जाएगी। मुदस्सर, आप इस नोएडा के ज़्यादातर मार्केट्स की कीमतों को अगर देखें तो इसको किस तरह से आंकते हैं? क्या ये कीमतें इस तरह की हैं कि लोगों के बजट में समा जाए, खासतौर पे वो लोग जो कि अब रहना चाहते हैं वहाँ पे? ये इन्वेस्टर्स वहाँ पे ज़रा कम ही जाते हैं, तो फिर ऐसे में क्या वो कीमतें आप मानते हैं कि अभी ठीक है, या आगे जाके कम होने का या इजाफा होने का कोई खतरा है? देखिए, अभी भी अगर आप NCR रीजन में देखें, जो 2 सबसे बड़े इलाके हैं वो गुड़गांव है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका है। इन दोनों के बीच में अभी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है वो कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल माना जाता है। अगर आप इन दोनों इलाकों में अगर नोएडा देखें ग्रेटर नोएडा के मुकाबले, तो थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट दिल्ली से नज़दीक होने की वजह से और ज़्यादा सेटल्ड होने की वजह से यहाँ प्राइसेस हैं। लेकिन अगर आप गुड़गांव से कंपेयर करें, जहाँ एवरेज प्राइसेस आपके आज के दौर में नए सेक्टर्स में भी तकरीबन 6 से 7 हज़ार के नज़दीक हैं, यहाँ इस्टेब्लिश सेक्टर्स में आपको अराउंड 4.5 से 7 हज़ार के बीच में, जैसे 74 से 79 के बीच में अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको 4.5 से 7 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा। एक्सप्रेसवे है जो जिसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है दिल्ली से, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे प्राइसेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अगर और अफोर्डेबिलिटी चाहिए है तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ आप जाएं, जहाँ पर तकरीबन 2700 से लेके 4000 के बीच में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से एक एस्टैब्लिश्ड रीजन में, जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हो और बाकी दिल्ली से काफ़ी नज़दीक हो, मेरे हिसाब से तो अफोर्डेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। जी, जैसा आपने गुड़गांव का जिक्र किया मुदस्सर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी की किल्लत है, रोड्स की प्रॉब्लम है। उस मायने में आप क्या नोएडा को बेहतर पाते हैं? नहीं, नो डाउट नोएडा जो है वो काफ़ी बेहतर है इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनज़र। गुड़गांव जो है वो कुछ रीज़न्स की वजह से बेहतर वहाँ पर प्राइस इंक्रीजेस देखी गई हैं। एयरपोर्ट से जो नज़दीकी है वहाँ की, जिस वजह से काफ़ी कॉर्पोरेट्स ने वहाँ पर जगह ली है, इस वजह से वहाँ पर और लोग रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, और वहाँ के रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने ज़्यादा इसको अट्रैक्ट बेसिकली कर पाए हैं। एयरपोर्ट से दूरी की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़र्क पड़ा है नोएडा पे, जिस वजह से कॉर्पोरेट्स नहीं आते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, काफ़ी आईटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनको बेहतर दामों पर जो जगह चाहिए होती है, वो फिर भी नोएडा का प्रेफर करते हैं गुड़गांव के मुकाबले। मुदस्सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, नोएडा जिस तरह से फैल रहा है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे दूसरी तरफ है, तो क्या ये फैलाव नोएडा का इसकी वजह से भी ये आकर्षक डेस्टिनेशन बनता है निवेश के लिए, एंड यूज़ के लिए? देखिए, अगर देखा जाए तो सिर्फ फैलाव ही नहीं बनता है रीज़न, क्योंकि जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतना ज़्यादा सप्लाई आएगी, जिस वजह से हो सकता है कीमतें ना बढ़ें। लेकिन अगर सप्लाई आ रही है कंट्रोल्ड फैशन में, और वहाँ पर आपको इकोनॉमिक बेसिकली फैक्टर्स वहाँ पर प्रिवेलेंट हैं, और वहाँ पर नौकरियाँ वगैरह जो हैं अवेलेबल हो सकती हैं, तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं बनता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका और दीपक आपका स्टूडियो में आने के लिए और नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट पर इतनी सारी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। नोएडा के प्रॉपर्टी बाज़ार में चाहे आप निवेश के लिए आना चाहते हो या एंड यूज़ के लिए, बाज़ार अच्छा है, और जैसा कि नारा लग रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रॉपर्टी मार्केट के भी अच्छे दिन आने वाले हैं।